हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास में बौद्ध परंपराएं। बच्चों, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इतिहास में जो बौद्ध परंपराएं हैं या जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो किस प्रकार से इतिहास लेखन में सहायक हैं। बच्चों, इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। बौद्ध साहित्य में जातक सबसे प्राचीन है। जो बौद्ध साहित्य है उसमें जो जातक ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन है। इसके बाद बौद्ध साहित्य में त्रिपिटकों की प्रमुख स्थान है। बच्चों, त्रिपिटक 3 हैं, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसी प्रकार बच्चों, महावंश तथा दीपवंश लंका के पाली काव्य हैं। और बच्चों, महावस्तु, ललित विस्तर और जो बुद्ध चरित जो ग्रंथ है वो तत्कालीन जीवन और सांस्कृतिक जीवन देने वाले ग्रंथ हैं। दिव्यावदान में सम्राट अशोक तथा उसके पुत्र कुणाल की गाथा है। मंजुश्री मूलकल्प में प्राचीन राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, इन ग्रंथों से तत्कालीन राजवंशों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है, जिनमें सूक्तों का प्रमुख योगदान है। सूक्त का अर्थ है बच्चों बुद्ध उपदेश। अब बच्चों, बुद्ध साहित्य में सूक्तों का अब मैं वर्णन करूंगी, जिसमें बच्चों प्रथम सूक्त है सामंचलकल सूक्त। बच्चों, इसमें पितृ वध के पश्चात मगध राजा अजातशत्रु को चित्त शांति प्राप्त करने हेतु जीवक का राजगृह स्थित आम्रवृत में भगवान बुद्ध के पास आने का वर्णन है। इस सूक्त का ऐतिहासिक महत्व यह है कि यहाँ कृष्ण को एक प्राचीन ऋषि के रूप में स्मरण किया गया है। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट सूक्त है वो है महावग्ग सूक्त। बच्चों, महावग्ग के महावदान सूक्त में पूर्ववर्ती 6 बुद्धों की जीवनी का वर्णन है। महापरिवर्तन बाण सूक्त तत्कालीन गणराज्यों पर प्रकाश डाला है। और बच्चों, अनेक अन्य सूक्तों में तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं का वर्णन किया गया है, जो सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बच्चों मंजिम निकाय। यह निकाय बच्चों 15 वर्गों में विभाजित है, जिसमें ऐतिहासिक दृष्टि से राजवग्ग देवदा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अन्य वर्गों में बुद्ध ने जिन जिन प्रदेशों, निगमों, ग्रामों या वन प्रदेशों से विचरण किए उनकी एक सूची बनाई जाए तो उस समय की भौगोलिक परिस्थितियों को समझाने में सहायक होगी। बच्चों, मंजिम निकाय में ब्राह्मणों के जीवन, कर्मकांड, सिद्धांत तथा ऋषिवाद परंपरा का ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों, नेक्स्ट है संयुक्त निकाय। बच्चों, बुद्धकालीन भारतीय ग्रामीण जीवन का यह निकाय में बड़ा सुंदर चित्रण मिलता है, जिसमें लोक आख्यान, यक्ष यक्षिणी, देवता और गंधर्वों का कुछ आर्थिक निर्देश यहाँ
दिया गया है। इसी प्रकार निदान, वग्ग तथा अन्य वग्गों में प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा, कौशाम्बी नरेश, उदयन तथा लिच्छवी, कोली आदि क्षत्रिय राजाओं के जहाँ तहाँ वर्णन प्राप्त होते हैं और भौगोलिक दृष्टि से तत्कालीन भारत प्रदेशों तथा उनके निवासियों के जीवन संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। हमारा जो बच्चों अगला निकाय है वो है अंगुत्तर निकाय। बच्चों इस निकाय में 2308 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 2308, जिनमें बुद्ध धर्म का विस्तृत विवेचन किया गया है, जिनमें कुल प्रसाद को, कथिकों, गृढ़ प्रबंधकों आदि का विवरण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब है बच्चों खुद्दक निकाय। बच्चों खुद्दक निकाय के अंतर्गत धम्मपद की गणना की जाती है, जिसमें 423 गाथाएं संकलित है और खुद्दक निकाय को चौथा ग्रंथ इतिवृत्तक है, जो गद्य और पद्य दोनों में है। बच्चों जो खुद्दक निकाय है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बच्चों इतिवृत्तक का अर्थ है ऐसा कहा गया है ऐतिहासिक दृष्टि से मौखिक परंपरा में प्रचलित होता है। बच्चों खुद्दक निकाय के दो ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, थेर गाथा और थेरी गाथा। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं जातक पे। बच्चों जातक का कोई कथानक पूरे ग्रंथ के रूप में है और कहीं कहीं उसकी कहानियों का रूप संक्षिप्त महाकाव्य जैसा है। बच्चों जातक शब्द का अर्थ है जात अर्थात जन्म संबंधी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। बच्चों जो जातक ग्रंथ है उसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। अब बच्चों ब्राह्मण साहित्य और जातक में आते हैं। बच्चों यदि कालक्रम की दृष्टि से हम देखें तो वैदिक साहित्य की सुनह से की कथा, यम यमई संवाद, वर्षा संवाद आदि कथानक ही बुद्ध पूर्व काल के हो सकते हैं। इसी प्रकार ऐतरेय शतपथ ब्राह्मण के कुछ आख्यान भी हैं, परंतु इनका भी जात से ही सामान्यतः पाली साहित्य से घनिष्ठ संबंध है। अतः दोनों परंपराओं के नामों के व्यक्तियों में अभिन्नता है। बच्चों पतंजलि के महाभाष्य में भी गाथाएं उल्लिखित हैं, प्राचीन जन साहित्य में भी और बाद के कथा साहित्य पर भी जातक का प्रभाव उपलक्षित है। बच्चों सोमवेद के कथा सरितसागर की अनेक कहानियों जातक के समान हैं। इसी प्रकार पंचतंत्र हितोपदेश की कहानियाँ भी जातकों से जो है वो प्रभावित है। अब बच्चों हम लोग त्रिपिटक में आ जाते हैं, जिसमें है विनय पिटक। बच्चों इस विनय पिटक से वस्तुतः बौद्ध धर्म के इतिहास का लेख प्रारंभ होता है। इसमें बुद्धकालीन घटनाओं के विवरण के अतिरिक्त परिनिर्वाण के बाद का भी इतिहास संकलित किया गया है। बच्चों परिनिर्वाण के लगभग 100 वर्षों के पश्चात घटित द्वितीय संगति का भी विवरण हमें इससे प्राप्त होता है। इसके पश्चात संघ की कई संप्रदायों में विभक्त हो गया और विभिन्न संप्रदाय पृथक पृथक अपना इतिहास लेखन करने लगे। इसका भी वर्णन बच्चों विनय पिटक में किया गया है। अब बच्चों अभिधम्म पिटक। बच्चों धम्म का विस्तार या विस्तृत विवेचन ही अभिधम्म है। इसमें स्पर्शवाद परंपरा तथा अन्य बौद्ध संप्रदायों का विवेचन किया गया है और ब्रह्म और सिंहल में अभिधम्म के प्रसार का विवरण प्राप्त होता है। बच्चों धम्म संगति में ब्रह्म और आंतरिक जगत की नैतिक व्याख्या के साथ ही संघ के नैतिक नियमों का विवेचन है। इसमें विभिन्न आचारों, चित्त की अवस्थाओं के अतिरिक्त समकालीन राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बच्चों बौद्ध इतिहास शास्त्र का अगर हम लोग सर्वेक्षण करें तो इस विषय में श्री A.K. वार्डर ने लिखा है कि बौद्ध इतिहास शास्त्र के स्रोत भारत तथा उसके पड़ोसी राज्यों में बिखरे पड़े हैं।
परंतु उन्होंने इतिहास लेखन की पूर्व बौद्ध परंपरा का अनुकरण किया है, जिसमें त्रिपिटक बुद्ध के जीवन से संबंध विभिन्न घटनाओं का वर्णन है और सुत्त में उपदेशों का और विनय में संघ की स्थापना तथा उसके नियमों का संकलन है। और पाली साहित्य में पिटक विनय पिटक साहित्य एवं अनुपाली या अनुपिटक साहित्य की गणना की जाती है, जो तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। बच्चों, इस प्रकार से जाना कि हमारे इतिहास लेखन में ये जो बौद्ध परंपराएं हैं, ये अपना योगदान कितने महत्वपूर्ण रूप में देती हैं। बच्चों, बौद्ध साहित्य में आपको पता होगा कि त्रिपिटक हैं, जो 3 हैं, जिनमें सुक्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है और महावंश, दीपवंश ये काव्य है और जातक है, निकाय है, जिसमें सामंचल सूक्त है, महावग्ग सूक्त है, आपके मंजिम निकाय हैं, संयुक्त निकाय हैं, अंगुत्तर निकाय है, खुद्दक निकाय है, जातक कथाएं हैं, ब्राह्मण साहित्य और जातक हैं। और हमारे जो त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये सभी तत्कालीन समाज की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। अंततः बच्चों, इस प्रकार हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में हम ये जो बौद्ध साहित्य है, ये इतिहास लेखन परंपरा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।